रिश्तेदारों के साथ, अपनी मोहब्बत के साथ इसी तरह गुज़ारें और आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भरा हुआ हो और कभी भी गम आपके पास ना आए और आप हमेशा इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। मेरी दुआ इंशाअल्लाह आपके साथ है। तो आज एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ, सोचा आपके साथ चंद बातें शेयर करता हूँ। आप जिस तरह मेरा हुलिया देख रहे हैं, आप देखकर हैरान हो रहे होंगे कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। आप सोच रहे होंगे शायद ये पानी है, किसी दरिया में नहाया है या किसी पानी में जाके नहाया है या इसने नहाया है, लेकिन ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मेरा ताल्लुक़ तौसा शरीफ से है और तौसा शरीफ की जो गर्मी है ना, वो सबसे उससे सब वाकिफ़ हैं मेरे ख़्याल से। तो मेरा जो रूटीन है उसके बारे में आज मैं थोड़ा-सा आपके साथ बात करना चाहूँगा। तो सुबह-सुबह जब हम उठते हैं, तो सुबह जब उठते हैं हम वज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और कुरान पाक की तिलावत करते हैं 15-20 मिनट। देन उसके बाद हम व्लॉग के लिए देन हम उसके बाद चले जाते हैं इधर हमारे पास ही तकरीबन 5 मिनट का सफ़र ही होगा डिग्री कॉलेज में। डिग्री कॉलेज बॉयज़ कैंपस जीजीसी तौसा शरीफ में जाते हैं। वहाँ पर मेरे अलावा बहुत से लोग आते हैं, तकरीबन 30-40 से ज़्यादा आते हैं। मैं ये अंदाज़ा कह रहा हूँ, वहाँ लोग आते हैं, बूढ़े-बड़े, छोटे-बड़े आते हैं, वॉक करने के लिए आते हैं। वो क्यों आते हैं? वो वॉक करने के लिए आते हैं, अपनी सेहत को तंदुरुस्त करने के लिए आते हैं और तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और तंदुरुस्ती कहाँ से आएगी? वो वॉक करने से आएगी, चहलकदमी करने से आएगी, काम करने से आएगी। यहाँ पर घर पे पड़े-पड़े नहीं आएगी। उससे तो इंसान मायूस हो जाता है अगर इंसान एक जगह पर पड़ा है। जिस तरह से मैंने कल आपसे बात की थी कि अगर इंसान एक जगह पर बहुत वक्त तक पड़ा रहे और वो भी अकेला और उसके पास कोई भी ना हो और कोई बात करने के लिए ना हो, ठीक है ना? उसकी मोहब्बत उसके पास ना हो और बहुत से मसाइल हों, तो वो मसाइल का शिकार हो सकता है। उसको ज़हनी मसाइल हो सकते हैं, उसको मायूसी घेर लेती है। तो उससे बेहतर है ना, उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें वॉक करना चाहिए। मुआशरे में दोस्तों के साथ बैठना चाहिए, अपनी फ़ैमिली के साथ बैठना चाहिए, उनसे गपशप करनी चाहिए ताकि इंसान ख़ुद को अकेला महसूस ना कर सके। तो इसी वजह से हम सुबह उठते हैं तो जाते हैं बॉयज़ कैंपस इधर डिग्री कॉलेज में वॉक करने के लिए जाते हैं। तकरीबन 20 या 30 मिनट वॉक करते हैं और उधर ट्रैक है मेरे ख़्याल से कोई 506 मीटर का मेरे ख़्याल से, मुझे स्केल याद नहीं है। तकरीबन हम उसके 5 चक्कर लगाते हैं, तकरीबन डेढ़ किलोमीटर हो जाता है मेरे ख़्याल से, मुझे अंदाज़ा ऐसे है या इससे थोड़ा-सा ऊपर हो जाता है। तो वो भी हम वॉक करते हैं पैदल। जिस तरह एक एक तो होती है रनिंग, एक तो होती है नॉर्मल वॉकिंग होती है। हम वो नॉर्मल वॉकिंग करते हैं। तो अभी मैं उधर से आया हूँ, थका-हारा हूँ, तो सोचा आपके साथ चंद बातें शेयर कर दूँ। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा हुलिया देख सकते हैं, कपड़े देख सकते हैं। ये कोई पानी-वानी नहीं है, लेकिन ये पसीना है। पसीना किस चीज़ का है? क्योंकि आज हमारे सिटी में बहुत गर्मी है और ये अमूमन कहा जाता है कि हमारे पास जुमा के दिन, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमा का दिन है, बरकत दिन है और जुमा के दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है हमारे सिटी में। वैसे कहते हैं, ओवरऑल का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सिटी की बात कर रहा हूँ कि इधर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी पड़ती है, तो उसी वजह से आज मेरा ये हाल है। तो अभी तकरीबन सुबह के अभी 7 भी नहीं हुए, 6:30 बज रहे होंगे मेरे ख़्याल से, 6 या 6:30 बज रहे हैं। तो अभी सुबह-सुबह का टाइम है, उस वक़्त भी इतनी गर्मी है, इतनी हबस है, आप सोचें हवा नाम की कोई चीज़ भी नहीं है हमारे सिटी में। तो अल्लाह पाक माफ़ करे, अल्लाह अपने अज़ाब से बचाए और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये तो हम जस्ट अपनी सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, मायूसी दूर करने के लिए वॉक करते हैं। आप ज़रा सोचें, जो वो मिस्त्री मज़दूर दिन दिहाड़े इतनी गर्मी में काम करते हैं, उनकी क्या हालत होगी, उनके क्या जिगरे होंगे, ठीक है ना? वो काम करते हैं, क्या कहते हैं यार, 800-1000 की मज़दूरी के लिए अपने आप को पूरा दिन गर्मी पे रखते हैं। वो काम करते हैं, मेहनत मज़दूरी करते हैं, हलाल की कमाते हैं, ना कि हराम की कमाते हैं और उनको मिलता भी 800 है या 1000 है, लेकिन उनकी जुर्रत को सलाम है खुदा की कसम कि वो इतनी गर्मी में काम करते हैं। तो इससे हमें भी सबक मिलता है कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पाक की ज़ात पे हमें भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है ना, वो उम्मीद के भरोसे पे कायम है। अगर इस दुनिया में उम्मीद कायम है तो हम कायम है, ये दुनिया कायम है। अगर उम्मीद नहीं है तो ये दुनिया भी नहीं है। अभी मुझे क्या पता कि मेरे दिल में कोई ख्वाहिश है कि यार मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश पूरी हो। वो ख्वाहिश क्या है? वो उम्मीद है। अगर उम्मीद नहीं होगी तो ये दुनिया भी ना होगी और मैं भी नहीं होगा, ठीक है ना? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको भी वॉक करना चाहिए, आपको भी सुबह-सुबह तकरीबन 20-25 मिनट वॉक करनी चाहिए। आप रनिंग ना ही करें, आप वॉकिंग तो करें, नॉर्मल वॉकिंग जो हम पैदल
सफ़र करते हैं वो करनी चाहिए। तो अभी उधर से आ रहा हूँ तो ये हालत है मेरी। उधर कुछ दोस्त मिले, उनसे भी गपशप की। वो एक दोस्त मुझे मिले हैं तो उनसे चंद बातें की हैं, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो वो हमारे इधर कॉलेज में पढ़ते थे हमारे साथ, कॉलेजमेट, क्लासमेट नहीं कॉलेजमेट थे। वो बीएस इंग्लिश का स्टूडेंट था और मेरा अच्छा दोस्त था, हमसाया भी था और बचपन से भी उसको जानते थे और अब भी जानते हैं। वो उसकी सेहत माशाल्लाह से अच्छी है, ठीक है ना। तो उससे चंद बातें की। मैंने कहा कि यार आपने बीएस तो कर लिया है, बीएस इंग्लिश तो कर लिया है आपने, अपनी क्या कहते हैं एजुकेशन, या उसको क्या नाम देते हैं, एजुकेशन तो कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसके बाद आप क्या कर रहे हैं। उसने कहा कि यार हमारे मुल्क में ना बेरोज़गारी है और इंसाफ नहीं है, हालात बहुत ख़राब है, गुर्बत है, तो इसी वजह से नौकरी तो नहीं है। नौकरियों में उसने कहा कि मैं अप्लाई कर के थक गया हूँ। तो मैंने कहा कि आप क्या करते हैं, अगर आप अप्लाई करके थके तो आपका गुजारा कैसे होता है। उसने कहा कि मैं जो है ना मैं ऑनलाइन फील्ड में हूँ, मैं आज से नहीं हूँ। उसने कहा कि मैं 2021-22 से हूँ, बहुत अरसा से, 4-5 साल उसको हो गया है इस फील्ड में। उसने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर बैठकर इतना काम कर लेता हूँ, इतनी एजुकेशन है कि मेरे घर का गुजारा चल जाता है और मेरी जेब खर्ची, होटल का ख़र्चा, और जहाँ भी दोस्तों के साथ जाता हूँ तो वो ख़र्चा पानी मैं उधर से निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा कि आप किस फ़ील्ड में हैं, अपनी फ़ील्ड के बारे में थोड़ा सा बता दें, हो सकता है कि हमें भी कुछ आपसे सीखने को मिले, कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ भी। उसने कहा कि यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ। और ऑनलाइन काम कौन सी फ़ील्ड है, मैंने पूछा। तो उसने कहा कि मैं फाइवर पे काम करता हूँ, अपवर्क पे काम करता हूँ। शायद आप दोस्तों ने भी इसके बारे में सुना होगा कि हमारे सिटी के लोग जो है ना इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन फ़ील्ड के बारे में। उसने कहा कि मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे सिटी तौसा शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि हर घर में या हर गली में भी आप जाएँ ना, आपको 3 से 4 बंदे ऐसे मिलेंगे जिनका गुज़र बसर, जिनकी रोज़ी रोटी ऑनलाइन काम से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो ऑनलाइन काम करते हैं। तो उसने कहा कि मैं तकरीबन 21-22 से हूँ, 2021-22 से। तो उसने कहा कि मैं अपनी जेब खर्ची वगैरह निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। $200, 150, उससे ऊपर भी कमा लेता हूँ। यार आप सोचें कि $100 कितने बनते हैं हमारे पाकिस्तानी रुपीज़ के मुताबिक। इस टाइम डॉलर का रेट मेरे ख़्याल से 2070 है या 73-72 है, या इससे ऊपर नीचे है, मुझे कंफर्म नहीं है। गूगल पे आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो उसने, अगर वो $100 भी कमाता है ना, तो उस $100 की कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में 25,000 या 27,000 बनती है। फ़र्ज़ करें वो $200 कमाता है तो 200 25 सर 25 कितने होते हैं, 50 और 2 ऊपर 56,000 बनते हैं। तो ये कोई कम अमाउंट नहीं है मेरे ख़्याल से एक गरीब के लिए। वो उसका गुज़र बसर हो जाता है, वो अच्छा ख़ासा कमा लेता है, वो भी कमरे के अंदर घर में बैठकर पंखे के नीचे सुकून के साथ काम करके अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं। तो उसने मुझसे ये बातें डिस्कस की। उसने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह काम अच्छा जा रहा है, हम काम कर रहे हैं। तो उसने मुझे बताया कि मैंने ना शुरुआत में कुछ गलतियाँ की हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि आपने शुरुआत में क्या गलतियाँ की हैं? तो उसने कहा कि मैंने शुरुआत में ये गलती की है कि जब मैं काम करता था तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही अकाउंट था। मेरा लायबल, मैं रिलाय सिर्फ़ एक ही अकाउंट पे करता था। तो उसने कहा कि अब आके मुझे समझ लगी है कि मुझे एक अकाउंट पे काम नहीं करना चाहिए था। अगर आपके पास एक अकाउंट है, उससे आपकी अर्निंग हो रही है, तो उससे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको फ़ायदे हासिल करना चाहिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ही अकाउंट पे ऊपर काम करते हैं, एक ही अकाउंट कहते हैं कि ये मेरे लिए बेस्ट है, आप तो कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन खुदा ना खास्ता उस फाइवर ने, उस यूट्यूब ने, उस गूगल ने, या इस टिकटॉक ने, ट्विटर ने, किसी भी फील्ड ने आपके उसी एक अकाउंट को बंद कर दिया, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं होगा ना। तो फिर से आपको डिप्रेशन होगी, आप 5-6 मंथ फिर से पीछे चले जाएंगे और आपको फिर न्यू सिरे से, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जो एक इंसान के लिए मुश्किल होता है। वो उस कंडीशन में, जब अगर आपके पास एक अकाउंट है, अगर आपका वही एक अकाउंट भी बैन हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और आपको 6 महीने और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी रोज़ी रोटी, आपकी जेब खर्ची, आपके होटल का खर्चा, आपके खाने का खर्चा उसी एक अकाउंट से आ रहा था। अगर खुदा ना खास्ता वो बंद हो गया तो आप क्या करेंगे ना? तो वो आप मसाइल का शिकार हो जाएंगे। तो उसने मुझे कहा कि यार आप गलती कभी नहीं करना, आपने जिस भी प्लेटफार्म पे काम करना है ना, आपने मल्टीपल होके काम करना है, आपने टीम वर्क में काम करना है। मल्टीपल का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक अकाउंट है, वो आपका मोनेटाइज है, वो उसके रिव्यू लगे हुए हैं, या वो रैंक कर गई है गूगल में, तो आपको चाहिए कि आपको उसके साथ 4-5 और अकाउंट भी खड़े करने चाहिए उसकी लेवल के। अगर ये अकाउंट आपका पहला इधर है ना,
तो नीचे से आप काम स्टार्ट करें, इधर ऐसे, 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 वो आपको बराबर होने चाहिए। जब आपके पास 5-6 अकाउंट होंगे, तो आपको मसला नहीं होगा, आप मसाइल का शिकार नहीं होंगे। वो क्यों? क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक अकाउंट बैन हो गया, तो आपके पास बैकअप तो होगा, ठीक है ना? तो उससे आपकी जेब खर्ची निकलती आएगी, तो उससे आप अच्छा खासा कमा लेंगे और आप इस तरह मायूस नहीं होंगे और आपके 6 महीने 5 महीने ज़ाया नहीं होंगे। उसने मुझे ये क्या कहते हैं नसीहत की है कि अगर आप किसी फील्ड में काम कर रहे हैं तो आपको इस तरह से काम करना चाहिए, या तो आपको मल्टीपल में जाना चाहिए या तो आपको टीम वर्क में जाना चाहिए, इससे आपका फ़ायदा होगा। और दूसरी बात उसने कही है कि इंसान को मेहनत करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। अगर आपने एक प्लेटफार्म पकड़ा है, अगर आप उस पर काम कर रहे हैं ना, तो आपको चाहिए कि आप उस पर कंसिस्टेंट के साथ काम करना चाहिए। अगर आपने वेबसाइट बनाई है, तो उसने कहा है कि आपको कम से कम 6 माह तक वेट करना चाहिए। आपको 6 माह तक कंसिस्टेंसी उससे काम करना चाहिए, ठीक है ना? उसके ऊपर काम करना चाहिए, देन आपको कामयाबी मिलेगी। कामयाबी का ये मतलब नहीं है कि अगर आप आज ने वेबसाइट बनाई, ठीक है ना, आपने अपनी ब्लॉग पोस्ट की, आपने अपनी आर्टिकल लिखा, आपने लिंक्स पेस्ट किए, तो आपने सोचा कि आज मैं गूगल पे अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो कल जब मैं उठूँगा तो मुझे मुझे मेरी ये वेबसाइट गूगल पे टॉप नंबर पे दिखनी चाहिए। अगर ना दिखा तो मैं काम छोड़ दूँगा। तो ये नहीं होता, आपको सब्र के साथ काम करना चाहिए, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। अगर आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। और उसने भी मुझे ये नसीहत की है कि आप कंसिस्टेंट के साथ होके काम करें, और आप इंशाल्लाह जिस भी फील्ड को इस तरह काम करेंगे, कंसिस्टेंट के साथ काम करें, तो इंशाल्लाह एक दिन आप ज़रूर कामयाब होंगे और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। तो उसने ये चंद बातें शेयर की है, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो और दोस्तों, आप सुनाएं क्या, और आप क्या करते हैं, आपकी क्या मसरूफ़ियात होती हैं? आप अपना हाल बाल बताएं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कुछ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा और आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो मैं आपके साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये कोई इस पे भी बात कर लें, ये कोई एक दिन पे नहीं आता। और इसमें उस टाइम तक आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा जब आप कैमरे को फेस करेंगे। ये कैमरा रहा, कैमरे को फेस करेंगे और बातें करेंगे, इंशाल्लाह एक दिन आप भी इसी तरह कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाल्लाह अपने ऊपर काम करेंगे। वो एक अंग्रेज़ी का मकूल है जिसे मैं हर वक्त दोहराता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। आप एक चीज़ को जितनी बार बार करेंगे, वो आप उतना ही उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो ये मेरी भी यही स्टोरी है। मैं पहले पहले जब व्लॉग बनाता था, तो मुझे कैमरे को फेस करना इंतहाई मुश्किल लगता था। मुझे ये समझ नहीं आ रही होती कि मैं कहाँ बैठ के, किधर बैठ के बात करूँ, ठीक है ना? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में बैठा हुआ हूँ, ये अलमारी लगी हुई है, पीछे ड्रम जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम गंदम डालते हैं और गंदम को स्टोर करते हैं, ठीक है ना? तो कभी मैं इधर ऐसी जगहों पे बैठ के व्लॉग नहीं बना सकता। मैं ये सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। अगर हम इस बात पे अटके रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे व्लॉग को देखकर क्या बात करेंगे, हमारे ऊपर तंज़ करेंगे, तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। लोगों का काम है बोलना, ठीक है ना? अगर हम लोगों की बातों पे पूरा उतरने लगें, तो मेरे ख़्याल से हम इस दुनिया में रह भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी ख्वाहिशात, उनकी बातों को हम पूरा नहीं कर सकते। हमें उस लाइफ़स्टाइल में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए जिस लाइफ़स्टाइल में हम खुश हों। अगर आप खुश है, मैं खुश हूँ, मेरी ज़ात खुश है, तो अगर कोई इंसान कहता है कि आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो आपको उसकी बात को इग्नोर करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। क्योंकि अगर मैं खुश हूँ, तो उस इंसान को क्या मसला है मेरे से? तो इसी तरह आपसे भी दरख्वास्त ये है कि आप लोगों की बातों पे एतबार ना करें, उनको उनको अपने ज़हन में ना उतारें और मायूसी की चादर को उतार फेंकें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सब दोस्तों से। और थका हुआ भी हूँ, पसीना भी है, अभी नहाना भी है और फ्रेश भी होना है, नाश्ता भी करना है, व्लॉग के भी कुछ मिनट बाकी हैं। तो इस तरह से काम किया, कुछ बातें आपके साथ शेयर करके अच्छा लगता है। और कैमरे को फेस कर, मैं हमेशा अपने व्लॉग में कहता हूँ कि आप सब दोस्त कैमरे को फेस किया करें। इंशाल्लाह आप एक दिन अच्छा कैमरे को फेस करना सीखेंगे। और अभी भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं है मुझ में। मैं ये तो अकेले बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ आपके सामने, कोई मसला नहीं है, ना झिझक है, ना आँखें पलक रही हैं, ना पलकें झपक रही हैं, और ना मुझे मीन्स के कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ आपके साथ बातें कर रहा हूँ।
लेकिन इंसान का पता उस टाइम चलता है व्लॉग बनाने का, कॉन्फिडेंस का उसका, जब आप भरे बाज़ार में जा रहे हो, गली में जा रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं और आप पे हँस रहे हैं, तो उस टाइम आपका टेम्परामेंट क्या होगा कि आप उस टाइम किस तरह बात कर सकेंगे। तो वो भी मैटर करती है। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा इंशाल्लाह कि हम एक भरे मजमे में भी, बाज़ार में भी बात कर सकेंगे आपके साथ इंशाल्लाह, जिस तरह बड़े व्लॉगर करते हैं। क्योंकि वो भी ऐसा ही करते थे पहले, घर में बैठ के अकेले बैठ के व्लॉग बनाते थे, और अब जाके वो मुआशरे को फेस करना सीख गए हैं। और तो दोस्तों, आप भी अपने बारे में बताइएगा कि आप क्या करते हैं, अपनी कुछ ज़िंदगी के बारे में बताइएगा ज़रूर। ये छोटा सा व्लॉग भी अभी एंड होने वाला है, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, तो आप भी बता दें अपने बारे में। तो मुझे एक दोस्त ने कहा है कि अगर आप किसी जगह पे काम कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अकेला कमाएं ज़रूर। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे इंसान का भला हो सकता है तो आप ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने कहा कैसे? उसने कहा कि अगर आप एक चीज़ को, अगर एक रोटी है ना, अगर आप एक रोटी को अकेले खा रहे हैं, अगर उस रोटी को आप एक और बंदे के साथ शेयर कर दें, उसके 2 टुकड़े करके, एक टुकड़ा उसको और एक खुद खा लें, तो उससे बरकत होगी। उसने कहा जो चीज़ मिल के खाई जाती है और जो उस चीज़ में जो मज़ा होता है, उसमें जो बरकत होती है ना, वो किसी और चीज़ में नहीं होती है। तो उसने मुझे ये नसीहत किया कि आप जिस भी फील्ड में हों, जहाँ भी काम कर रहे हो ना, तो आपको अपने करीबी रिश्तेदार जो गरीब गुरबा हैं और आपके आपके जो दोस्त हैं ना, आपको उनको सिखाना चाहिए, ताकि इससे बरकत होती है और इससे अल्लाह पाक की ज़ात भी खुश होती है। तो उसने मुझे ये नसीहत की है कि मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगी है यार। वैसे सोचने की बात ये है कि अगर आप हम अगर एक चीज़ में काम कर रहे हैं, एक फील्ड में हैं, तो हमें चाहिए कि हमें अपने दोस्तों की, गरीब गुरबा की और अपने आस-पास की जो कम्युनिटी है, जो बेरोज़गार है, उनकी मदद करनी चाहिए, उनको काम सिखाना चाहिए। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। मेरे जो दोस्त हैं और आस-पास के जो रिश्तेदार हैं, हमसाए, जो भी आता है, मैं किसी को ना नहीं कहता, खुद से कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्त भी काम कर रहे हैं, वो भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है, ये दरख्वास्त है कि अगर आप भी किसी फील्ड से हैं, किसी कंपनी से हैं, किसी जॉब होल्डर हैं, जहाँ भी है ना, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए अपने ख़ानदान को, अपने गरीब गुरबा को, अपने दोस्तों को जो बेरोज़गार हैं। इससे इस चीज़ में बरकत आती है। और सुनाएं दोस्तों, तो आपकी क्या मसरूफ़ियात हैं, आप क्या क्या करते हैं? मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ ऑलरेडी बता दिया है। अगर कोई चीज़ आपने पूछनी हो, आपके ज़हन में कोई सवाल हो, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा, और ज़रूर जवाब दूँगा, बस और मैं कुछ नहीं कह सकता। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा मुझे। और आज हमारे पास ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, अल्लाह पाक माफ़ करे, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो क्या कहते हैं, वो मैंने चेक तो नहीं किया कि कितना है, 45 है या 40 है, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। अल्लाह पाक माफ़ करे। और व्लॉग भी एंड होने वाला है। और दोस्तों, अभी 1 मिनट बाकी है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2-4 बातें मैंने आपको साथ शेयर की हैं, आप इस पे अमल करेंगे। नंबर 1 ये है कि आप वक़्त पे ज़रूर जाएँ, अपनी मायूसी को छोड़ दें, अकेले मत बैठें, मुआशरे में बैठें, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बैठें, गपशप लगाएँ। इससे आपकी मायूसी, आपके साथ जो डिप्रेशन है वो दूर होगी। और दूसरी बात, आपको अगर आप किसी फ़ील्ड में हैं, तो आपको एक प्लेटफ़ार्म पे, एक अकाउंट पे रिलाय नहीं करना चाहिए। ये भी मेरी आपसे दरख्वास्त है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप एक फ़ील्ड में काम कर रहे हैं, अगर आप मायूस हैं, तो आपको मायूस नहीं होना चाहिए, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आपकी रोज़ी रोटी कहीं लगी हुई है, अगर आपके बस में है, तो आप भी लोगों की मदद करें, उनको काम सिखाएं और उनकी दुआएं लें, और उनकी दुआएं लें। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हमारा व्लॉग एंड होने वाला है। वस्सलाम, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। थोड़ा सा और व्लॉग बना लेते हैं, क्योंकि व्लॉग बनाना ज़रूरी है। इससे मज़ा भी आता है और बात करने का भी सलीका आ जाता है। तो सोचा 2-4 मिनट और बात कर लेते हैं। जिस तरह हमने पहले व्लॉग में आपको बताया कि आपको 4 चीज़ें, 5 चीज़ें जो मुझे लोगों ने कही हैं और मैंने आपके साथ शेयर की हैं कि आपको करनी चाहिए।
नंबर 1 मैंने आपको ये बताया कि अगर आप किसी प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं, अगर आपके पास एक अकाउंट है तो आपको एक अकाउंट के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। आपको मल्टीपल में जाना चाहिए, आपको मल्टीपल अकाउंट्स बनाने चाहिए और उन पर आपको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता अगर आपने एक अकाउंट पे रिलाय किया और उस प्लेटफार्म ने आपका अकाउंट किसी भी रीज़न की वजह से आपका अकाउंट डिसेबल कर दिया, ब्लॉक कर दिया, डीमोनेटाइज कर दिया और नॉट रिकमेंड कर दिया और ड्यू टू सिक्योरिटी रीज़न, इनवैलिड क्लिक, कुछ भी रीज़न लगा दिया उसने ना, अगर उसने आपका ब्लॉक कर दिया वो अकाउंट, तो आप बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे। आपको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको 5-6 महीने और सब्र करने पड़ेंगे, जो एक इंसान के लिए मुश्किल होता है फिर से काम करना। तो उससे बेहतर ये है, उससे बचने के लिए, इन खदशात से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका एक अकाउंट मोनेटाइज है और वो आपको अर्निंग दे रहा है तो उसके साथ आपको सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको उसके साथ 3-4 अकाउंट और भी खड़े करने चाहिए, ताकि अगर एक आपका डिसेबल होता है तो आपका बैकअप होगा तो आपको परेशानी नहीं होगी नेक्स्ट, और आपका काम करने का दिल करेगा और आपके इनकम के सोर्सेज जो है ना वो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करेंगे, आप मल्टीपल पे होके काम करें। तो उसने मुझसे ये नसीहत की और देन उसने ये कहा है कि अगर आप एक प्लेटफार्म पे काम कर रहे हैं तो कम से कम आपको उस प्लेटफार्म को 5 महीने, 6 महीने, 1 साल तो देने ही देने हैं। ठीक है ना, आपको मायूस नहीं होना, आपने खुदा की ज़ात पे भरोसा करना है और इसी उम्मीद के साए तले आपको अपना वर्क काम जारी रखना चाहिए। ठीक है ना, तो मसला ये है कि हम इंसान जो है ना वो एक तो लालची हैं और दूसरी बात ये है कि हम वक्त से पहले एक चीज़ की ख्वाहिश दिल में लिए बैठे होते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको सब्र के साथ काम करना चाहिए, आपको मेहनत करनी चाहिए। कम से कम आपको 5-6 मंथ या कम से कम 1 साल आपको उस फील्ड को देने चाहिए, तभी जाकर आप कामयाब होंगे। ये नहीं है कि अगर आज आपने कोई अकाउंट बनाया तो कल जाके आपका वो मोनेटाइज होगा, आपको अर्निंग देगा, आपके रिव्यू लग जाएंगे। तो ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। ये एक मौजज़ा है, जो मौजज़े होते तो हैं लेकिन वो ये मौजज़े नहीं होते। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी फील्ड पे काम कर रहे हैं तो आपको कंसिस्टेंसी काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आपको लगातार उस पर काम करना चाहिए, आपको डेली उस पर काम करना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप आज ने आपने अपलोडिंग की है, कल आपने छोड़ दिया है, व्यूज़ नहीं है तो आपने छोड़ दिया है, ऐसा नहीं करना। आपने दिल लगा के 5 महीने, 6 महीने या 1 साल तक आपने उस पर अपलोडिंग करनी है, आपने उस पर अपनी एनर्जी सर्व करनी है। आप अपना बताएं कि अगर हम एक इंसान हैं, ठीक है ना, अगर हम रोटी टुकर जिसे हम सराइकी में बोलते हैं, खाना पीना अगर हम एक दिन में ना खाएं तो दूसरे दिन तो हमारी हालत तो गैर हुई पड़ी होगी ना। तो ये सेम पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है हमारे कंटेंट के ऊपर, हमारे अकाउंट्स के ऊपर, हमारे चैनल्स के ऊपर, हमारे फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक, सब पे ऊपर अप्लाई होता है। अगर आप एक दिन रोटी नहीं खाएंगे तो दूसरे दिन क्या कि उसी दिन आपकी तबीयत गैर हुई पड़ी होगी ना। तो इसका मतलब ये है कि आपको एनर्जी देनी चाहिए। अगर आपके जिस्म में एनर्जी होगा तो आप काम कर सकेंगे। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में एनर्जी होगा, आप अपने चैनल पे वर्क करेंगे तो उसमें एनर्जी बढ़ती आएगी तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह आपको आपकी कामयाबी का सिला ज़रूर मिलेगा। तो ये रिक्वेस्ट है। और एक और बात जो उस दोस्त ने कहा थे कि अगर आप किसी फील्ड में हैं तो आपको अपने रिश्तेदारों, गरीब और आप आसपास की जो कम्युनिटी है, आपको उनका ख्याल करना चाहिए, आपको उनकी बात सुननी चाहिए, आपको वो काम बताना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप नहीं बताएंगे तो ये अच्छा नहीं। उसने कहा कि अगर आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ शेयर करें। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो आप डबल रोटी खा रहे हैं तो उसके साथ शेयर करके खाएं। उसने मुझे ये मिसाल दी है। उसका मकसद ये था कि अगर आप कोई ऑनलाइन फील्ड में हैं तो आपको अपने दोस्तों को बताना चाहिए, क्योंकि जो अगर मिल बैठ के कोई चीज़ खाई जाती है तो उसमें बरकत होती है। ये एक कुदरत का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है, कुदरत का कानून है। तो उसने मुझे ये नसीहत की। तो ये 4 बातें आपसे शेयर की। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।